हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल रीजनिंग में जो हम पढ़ेंगे वो होगा ट्रूथ टेबल। अब ये ट्रूथ टेबल क्या है इसको थोड़ा पहले समझते हैं कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में लॉजिकल कनेक्टिव के बारे में पढ़ा था। तो इन लॉजिकल कनेक्टिव्स को लेके हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके हम लोग एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इस ट्रुथ टेबल में हम क्या सीखने की कोशिश करते हैं कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमने बनाया उसमें ये जो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं यानी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो इन कंपोनेंट स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यू का उस कंपाउंड स्टेटमेंट पे क्या असर हो रहा है, हम बेसिकली वो सीखना चाहते हैं इस ट्रुथ टेबल के माध्यम से। ठीक है, तो आइए बारी बारी से एक एक लॉजिकल कनेक्टिव जो हमने पिछले वीडियो में देखा था उसके करस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम निगेशन का। ठीक है, निगेशन का ट्रूथ टेबल बना के देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए हमारा स्टेटमेंट है P और उसके करस्पॉन्डिंग उसका निगेशन है निगेशन ऑफ P। ठीक है, तो P के ट्रूथ वैल्यू से निगेशन ऑफ P के ट्रूथ वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम यहां पे देखेंगे। तो अगर P ट्रू हुआ तो निगेशन ऑफ P आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगर P फॉल्स हुआ तो निगेशन ऑफ P आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये हमारे निगेशन का ट्रूथ टेबल बन गया। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन या फिर आप याद करो ये हमारा एंड है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एंड स्टेटमेंट ट्रू कब होता है, जब आपके पास दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हों, ट्रू हों। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए। तो देखिए एक टेबल बना लेते हैं हम। ठीक है, अब यहां पे अगर मान लीजिए हमारे जो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं P और Q और इनके करस्पॉन्डिंग जो कंजंक्शन हम बना रहे हैं वो P एंड Q बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि कंजंक्शन ट्रू तभी होता है जब आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली क्या हों, ट्रू हों। अगर उनमें से कोई भी एक फॉल्स हो गया तो हमारा कंजंक्शन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर हम इस टेबल को पॉपुलेट करें तो अगर P ट्रू है Q ट्रू है तो P एंड Q ट्रू होगा। बाकी हर केस में आपके पास कंजंक्शन आपका फॉल्स आएगा, यानी अगर P ट्रू Q फॉल्स हो तो कंजंक्शन फॉल्स हो जाएगा, P फॉल्स Q ट्रू हो तो भी कंजंक्शन फॉल्स हो जाएगा, और अगर दोनों ही फॉल्स हुए तो भी हमारा कंजंक्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन दोनों में चीजों में हमने देखा तो हम इसको सेट थियोरी से बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेट थियोरी से बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए निगेशन की जब हम बात कर रहे हैं, निगेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास हमारा सेट, ठीक है, जब हमारे पास हमारा स्टेटमेंट ट्रू है तो निगेशन फॉल्स है, और अगर निगेशन फॉल्स है मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है तो निगेशन ट्रू है। तो इसको हम इस तरीके से अपने सेट थियरी से अगर रिलेट करें तो ये कुछ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की फील दे रहा है। ठीक है, दिस बेसिकली गिव्स अस अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट फीलिंग। ठीक है, इस तरीके की फील आ रही है कि भाई जहां P है उसके बाहर हमारा P कंपोनेंट लाई करेगा, जहां P है वहां निगेशन ऑफ P लाई नहीं करेगा, और जहां निगेशन ऑफ P है वहां P लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे से हम निगेशन ऑफ P को P कॉम्प्लीमेंट की तरह, ठीक है, P कॉम्प्लीमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। P डैश या P कॉम्प्लीमेंट आप जिस तरीके से भी लिखना चाहो, ठीक है, इस तरीके से ट्रीट करेंगे। कंजंक्शन में देखो, कंजंक्शन में बात हो रही है
कि हमारे पास अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हुए तभी जाके हमारा क्या होगा, कंजंक्शन ट्रू होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करें, यानी सेट थियोरी से इसको समझने की कोशिश करें वेन डायग्राम से, तो ये कैसा बनेगा वेन डायग्राम। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू तभी होता है जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो। जब दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू हो। तो जैसे मान लीजिए ये P स्टेटमेंट हो गया, ये Q स्टेटमेंट हो गया। तो अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी जाके हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो वो कौन सा रीजन हो गया आपका, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन। तो कंजंक्शन को हम लोग इंटरसेक्शन से रिलेट कर सकते हैं। कंजंक्शन को किससे रिलेट कर सकते हैं, इंटरसेक्शन से। ठीक है, इंटरसेक्शन से। ये ध्यान में रखेंगे, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, बहुत काम की चीज है, इससे सवाल हमारे बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो निगेशन का ट्रुथ टेबल बना लिया हमने, कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल बना लिया। अब आइए बात करते हैं अगला, यानी डिसजंक्शन का। डिसजंक्शन मतलब हम बात कर रहे हैं और स्टेटमेंट्स की। ठीक है, डिसजंक्शन मतलब हम बात कर रहे हैं और स्टेटमेंट की। तो इसमें अगर हम अपना ट्रुथ टेबल बनाएं, तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है, कि डिसजंक्शन ट्रू कब होता है। डिसजंक्शन ट्रू तब होता है जब हमारे पास दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। ठीक है, और अगर दोनों ही स्टेटमेंट आपके फॉल्स हो गए तो फिर आपका क्या हो जाएगा, डिसजंक्शन भी फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं P और Q, और इनके करस्पॉन्डिंग जो कंजंक्शन है वो P और Q कुछ इस तरीके से बना। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि अगर P ट्रू हुआ, Q ट्रू हुआ, तब तो आपका डिसजंक्शन ट्रू होगा ही। P ट्रू हुआ, Q फॉल्स हुआ, तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू हुआ तो ये ट्रू रहेगा। ये फॉल्स और ये ट्रू हुआ तो भी ये ट्रू रहेगा। और अगर दोनों फॉल्स हो गए तो ही जाके आपका डिसजंक्शन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो अगर इसको वेन डायग्राम की से अगर ट्रीट करो तो आप देखो, और हम किस में यूज करते हैं, और वाला पार्ट हम किस में यूज करते हैं, आपको याद हो तो ये हम यूनियन में यूज करते हैं। ठीक है, ये हम यूनियन में यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका ये P और Q दो स्टेटमेंट है, लेट अस से दिस इज P एंड दिस इज Q। तो डिसजंक्शन जो बात कहता है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम वेन डायग्राम बनाएं, उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम वेन डायग्राम बनाएं, तो वो वेन डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये देखिए आपको यूनियन वाली फील आएगी यहां से। वेन डायग्राम में जो यूनियन का काम होता था वो यहाँ पे डिसजंक्शन का काम हो जाएगा। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आपको डिसजंक्शन आगे से दिखना चाहिए। चलिए, फोर्थ पॉइंट हम बात करते हैं कंडीशनल की। ठीक है, कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन भी उसको कहते हैं। ठीक है, आप जो कहना चाहिए वो कह लीजिए, कंडीशनल या फिर इसको हम लोग इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स सिर्फ एक ही सिनेरियो में होता है, और वो सिनेरियो ये है कि आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा फॉल्स हो जाए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा फॉल्स हो जाए तो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी हर केस में कंडीशनल स्टेटमेंट आपका क्या रहता है, हमेशा ट्रू रहता है। तो आइए देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हमारे P और Q हैं, और कंडीशनल स्टेटमेंट हमें P इम्प्लाइज Q कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब हमने बोला था कि अगर ये फॉल्स होना है तो ये उसी केस में फॉल्स होगा जब पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, तो ये फॉल्स होगा। बाकी हर केस में ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये फॉल्स ये ट्रू हो तो भी ये ट्रू रहेगा, और अगर दोनों ही फॉल्स हो गए, ठीक है, दोनों ही फॉल्स हो गए तो भी ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, तो कंडीशनल याद रखना आप, सिर्फ एक ही सिनेरियो में फॉल्स हो सकता है, जब आपका
जब आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो। तो देखिए ध्यान से, अगर इसको हम वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आपने समझ ली तो आगे आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करने में। ठीक है, क्योंकि वेन डायग्राम से बहुत आसानी से हो जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रुथ टेबल बनाना इतना भी कुछ आसान नहीं है, लेकिन वेन डायग्राम से हम बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि ये ट्रू वाले जो स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये ट्रू, ठीक है, यानी ये ट्रू वाला जो रीजन है ये हमारे शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और फॉल्स वाला रीजन हमारे अनशेडेड रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए आपके पास स्टेटमेंट ट्रू कब हुआ? जब आपके पास P ट्रू हो, Q ट्रू हो। ठीक है, दोनों ट्रू हुए तो आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो दोनों ट्रू किस रीजन में होते हैं? इस रीजन में। इस रीजन में अगर दोनों ट्रू हैं तो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अगर आपके पास पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो, तो पहला फॉल्स कहने का मतलब कि P के बाहर, और दूसरा ट्रू कहने का मतलब कि Q के अंदर। तो इनका हमें लेना है इंटरसेक्शन, P के बाहर और Q के अंदर। P के बाहर और Q के अंदर, तो कौन सा रीजन हुआ? ये वाला रीजन हुआ। ठीक है, तो अगर ये वाला रीजन करते हो तो भी आपके पास स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। और या फिर दोनों ही फॉल्स हो जाएं, तो आप इस रीजन की बात कर रहे हो, तो इस रीजन में भी अगर आप रहोगे तो आपको आपका कंडीशनल स्टेटमेंट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये वेन डायग्राम आप याद रखते हो इसका, ठीक है, वेन डायग्राम अगर आप याद रखते हो इसका, तो आपको काफी आसानी होगी चीजों को समझने में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये वेन डायग्राम आप याद रखो, ये वेन डायग्राम इज फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, ऑल राइट। फिर बात करते हैं हम अपने आखिरी कनेक्टिव की, एंड दैट इज बाई कंडीशनल या फिर इक्विवेलेंस। ठीक है, तो आइए बाई कंडीशनल का वेन डायग्राम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो बाई कंडीशनल, ठीक है। अब हमने देखा था कि बाई कंडीशनल जो होता है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है वो ट्रू कब होता है? या तो दोनों हमारे कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएं, या फिर दोनों क्या हो जाएं? फॉल्स हो जाएं। ठीक है, तो आइए इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम। तो ये कुछ इस तरीके से इसका ट्रूथ टेबल बनेगा। मान लेते हैं कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हमारे P Q, और ये हमारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बोला कि अगर दोनों ट्रू हों तो हमारा बाई कंडीशनल ट्रू होगा, या फिर दोनों फॉल्स हो जाएं तो भी हमारा बाई कंडीशनल ट्रू होगा। यानी एक ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो बाई कंडीशनल फॉल्स। ठीक है, और एक ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो भी बाई कंडीशनल हमारा फॉल्स हो जाएगा, है ना। और अगर पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू हो जाए तो भी हमारा बाई कंडीशनल क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं इसके करस्पॉन्डिंग का वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा P स्टेटमेंट है और ये हमारा Q स्टेटमेंट है। ठीक है, ये हमारा P स्टेटमेंट है, दिस इज P एंड दिस इज Q। अब देखिए रीजन जो हम शेड करेंगे वो बेसिकली ट्रू वाला रीजन शेड करेंगे। तो यहाँ देखिए कौन सा रीजन ट्रू है? अगर दोनों ही ट्रू हैं तो बाई कंडीशनल ट्रू है। तो दोनों ट्रू किस रीजन में होते हैं? इस वाले रीजन में। तो इस वाले रीजन में अगर हम जाते हैं तो हमारा बाई कंडीशनल ट्रू रहेगा। या फिर अगर दोनों ही फॉल्स हैं, तो दोनों ही फॉल्स हैं, यानी
आपके पास बाहर वाला रीजन, पी के भी बाहर और क्यू के भी बाहर, फॉल्स यानी बाहर का रीजन, ठीक है। इस वाले रीजन में अगर आप रहते हो तो इस रीजन में भी आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ठीक है। तो अगर ये वेन डायग्राम अगर आप याद रखते हो तो वेन डायग्राम से काफी सारे सवाल देखोगे आप, बहुत इजी हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया कंडीशनल का वेन डायग्राम, और ये आपके हो गया बाई कंडीशनल का वेन डायग्राम, ठीक है।